जादुई गाय। एक गांव में एक अमीर चंद्र नाम का व्यक्ति था। अमीर चंद्र अपने नाम की ही तरह पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। वह अमीर होने के साथ साथ घमंडी भी था। वह गांव में सबसे ज्यादा कीमती लिबास पहनता और बढ़िया सवारी का प्रयोग करता। अमीर चंद चाहता था कि गांव के सारे लोग उसको सर झुकाकर सलाम करें। अमीर चंद जैसा चाहता वैसा ही होता। अमीर चंद की शान और शौकत को देखकर कुछ लोग उसको सर झुकाकर सलाम करते। अमीर चंद गांव वालों को ऊंची दरों पर ब्याज पर पैसे उधार दिया करता। गांव के हर व्यक्ति पर अमीर चंद के उधार पैसे थे, इसीलिए उनको मजबूरन अमीर चंद का सम्मान करना पड़ता। एक बार अमीर चंद बड़ी शान और शौकत के साथ गांव में निकला। हमेशा की तरह सारे लोग सर झुकाकर सलाम कर रहे थे। उसी रास्ते से एक दयाराम नाम का व्यक्ति जा रहा था। दयाराम ने औरों की तरह अमीर चंद्र को सर झुकाकर सलाम नहीं किया। अमीर चंद्र को यह बात बहुत नागवार गुजरी और उसने अपने नौकर से कहा, पता लगाओ कि यह व्यक्ति कौन है और इसने मुझे झुककर सलाम क्यों नहीं किया। अगले दिन अमीर चंद्र का नौकर दयाराम के पास गया, उसके बारे में सारी जानकारी ली और अमीर चंद्र को उस व्यक्ति के बारे में आकर बताया। हुजूर, उस व्यक्ति का नाम दयाराम है। वो कुछ दिन पहले ही गांव में आया है। उसने गांव में एक छोटी सी जमीन खरीदी है और उसी जमीन पर खेती करके जीवन यापन करता है। उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता। उस व्यक्ति को हमारे दरबार में हाजिर करो। अगले दिन दयाराम अमीर चंद्र के दरबार में हाजिर हुआ। तुम्हारे बारे में हमारे नौकर ने जो कुछ बताया है, क्या वो सच है? जी साहब, सब सच है। हमारे गांव का एक कानून है, जो भी हमारे सामने आएगा या फिर सामने से गुजरेगा वो हमको झुककर सलाम करेगा। तुमको भी इसी कानून का पालन करना होगा। साहब, ये कोई कानून तो नहीं लगता, बल्कि जबरदस्ती दूसरों को अपना सम्मान करवाना है और मैं जबरदस्ती किसी का सम्मान नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें, मैं जाता हूँ। इतना कहकर दयाराम वहाँ से चला गया। दयाराम की बात सुनकर अमीर चंद्र आग बबूला हो गया और उसको बर्बाद कर देना चाहता था। अमीर चंद्र अपने नौकरों से कहता है, जाओ, जाकर दयाराम के खेतों में आग लगा दो। इस तरह उसका जीवन यापन का साधन समाप्त हो जाएगा और उसको जीवन यापन करने के लिए हमारे पास आकर उधार पैसे मांगना होगा। तब वो मजबूर होकर हमको झुककर सलाम करेगा। अमीर चंद्र के नौकर तुरंत जाते हैं और दयाराम के खेत में आग लगा देते हैं। दयाराम का पड़ोसी दयाराम के पास भागते हुए आता है और कहता है, दयाराम, दयाराम, क्या हुआ भाई? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे दयाराम, तुम्हारे खेतों में आग लग गई है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? यह सुनते ही दयाराम भागा भागा अपने खेत की तरफ जाता है और देखता है उसके खेत में भीषण आग लगी है। अपने खेत को जलता हुआ देखकर वह बहुत रोता है और उसकी आंखों के सामने ही उसके खेत में हरी भरी लहलहाती फसल जलकर खाक हो जाती है। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे बीवी बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। मेरे पास तो मेरा खेत ही मेरी जमा पूंजी थी। मैं तो बर्बाद हो गया। दयाराम, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अब क्या होगा और कैसे होगा? सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। दयाराम, हमारे गांव में अमीर चंद नाम का एक व्यक्ति है जो ब्याज पर पैसे उधार देता है। तुम उससे उधार पैसे लेकर अपना काम चला सकते हो। दयाराम अपने पड़ोसी से अमीर चंद्र का नाम सुनकर समझ जाता है कि यह सब अमीर चंद्र का ही किया धरा है, मगर फिर भी वो अपनी बीवी बच्चों की खातिर अमीर चंद्र के पास जाता है और झुककर सलाम करके कहता है, साहब, मेरे खेत में आग लग गई है और खेत में फिर से खेती करने के लिए और अपने बीवी बच्चों के भोजन के लिए मुझे 5 लाख रुपए उधार चाहिए। दयाराम, आखिर तुमने हमें झुककर सलाम कर ही लिया। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें हर महीने 30,000 रुपया ब्याज मुझे देना होगा। मगर साहब, ये तो बहुत ज्यादा ब्याज दर है।
मैं इतने पैसे कैसे दूंगा? ठीक है फिर 5 लाख भूल जाओ। साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मेरे बीवी बच्चों के भोजन करवा सकूं। आपको कैसे दूंगा इतना ब्याज? ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। दयाराम बेबस हो चुका था। उसे फसल उगाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए वह ब्याज देने के लिए मान गया। उदास होकर दयाराम पैसे लेकर जाने लगा। अमीर चंद्र ने एक बूढ़े आदमी को जबरदस्ती अपने यहाँ काम पर रखा हुआ था। वह बहुत सालों से अमीर चंद्र के साथ रहता था। उसने दयाराम को उदास देखा और उससे परेशानी की वजह पूछी। दयाराम ने सारी बातें उस बूढ़े आदमी को बता दिया। देखो बेटा, मेरे पास एक गाय है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिसमें तुम्हारे घर वालों को खाने पीने की कमी नहीं होगी। दयाराम उनका धन्यवाद करके पैसे और गाय लेकर अपने घर आ गया। गाय को अपने आंगन में बांध दिया और सारा दिन बहुत उदास होकर बैठा रहता। वह यही सोचता रहता कि वह अमीर चंद्र को ब्याज के 30,000 रुपए हर महीने कैसे दे पाएगा। देखते ही देखते रात हो जाती है। बाहर से अचानक उसका बेटा चिल्लाते हुए आता है और कहता है, बाबा बाबा, देखो गाय को क्या हुआ है। दयाराम दौड़ते हुए गाय के पास जाता है और देखता है कि गाय जो गोबर कर रही है वह सोना बनता जा रहा है। ये देखकर दयाराम बहुत खुश हो जाता है और सारा सोना उठाने लगता है। तभी गाय कहती है, दयाराम, मैं जादुई गाय हूँ, मुझसे मिले सोने का सदुपयोग करना और गांव वालों की भलाई के लिए और अमीर चंद्र को सबक सिखाने में खर्च करना, वरना सारा सोना गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन फिर गाय का गोबर सोना बन जाता है और वह सारा सोना उठाकर अंदर ले जाता है। रोज उसकी गाय सोने का गोबर करती। दयाराम सोना बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और 1 महीने से पहले ही वह गांव में बहुत सारे खेत खरीद लेता है। उधर अमीर चंद्र महीना पूरा होने का इंतजार करता रहता है और सोचता है कि दयाराम 30,000 रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता। वो आएगा तो मुझे सर झुकाकर सलाम करेगा कि हुजूर, मैं ब्याज के पैसे नहीं दे सकता। इस तरह मैं उसका घर भी अपने नाम करवा लूंगा। इधर दयाराम बहुत अमीर हो चुका है। उसके पास अमीर चंद्र से अधिक जमीनें और पैसे हैं। दयाराम की गाय रोज सुबह शाम सोने उगल रही थी। जब महीना पूरा होता है तो दयाराम 5 लाख रुपए और 30,000 ब्याज के साथ अमीर चंद्र के घर जाता है और उसके पैसे ब्याज के साथ उसके मुंह पर मारता है। यह देखकर अमीर चंद्र हैरान हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता। दयाराम अमीर चंद्र के नौकरों से कहता है, अगर तुम लोग मेरे साथ हो जाओगे तो मैं तुमको अमीर चंद से 10 गुना ज्यादा पैसा दूंगा और मैं तुमको 10-10 हजार नगद पैसे देता हूँ। अमीर चंद के सारे नौकर दयाराम के साथ हो जाते हैं। अब सच सच बताओ, मेरे खेत में आग कैसे लगी थी? वह नौकर सब कुछ सच सच बता देते हैं। दयाराम पुलिस बुलाता है और अमीर चंद्र को गिरफ्तार करवा देता है। दयाराम गांव वालों से कहता है, गांव वालों, तुमने जितने भी पैसे अमीर चंद से उधार ले रखे हैं उसको मैं ब्याज समेत चुका दूंगा। यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और दयाराम की जय जयकार करने लगते हैं। दयाराम उस बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने उसे जादुई गाय दी थी। आपने मुझे जो गाय दी थी वो जादुई गाय थी। वो गोबर की जगह सोना देती है। क्या ये बात आपको पता थी? हाँ बेटा, यह मुझे पता है। अच्छा, फिर वो गाय आपने मुझे क्यों दिया? बेटा, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। उस अमीर चंद ने कई सालों से मुझे बंदी बना कर रखा हुआ था और जबरदस्ती मुझसे काम करवाता था। मैं अब इस उम्र में उस जादुई गाय को लेकर क्या करूंगा? मेरी जिंदगी ही कितनी बची है? जितनी है उतनी आजादी से गुजार लूंगा। तुम्हारे पास तो तुम्हारा पूरा परिवार है, इसीलिए तुम गाय को अपने पास ही रखो। दयाराम उस बूढ़े आदमी को प्रणाम करके वापस अपने घर आ जाता है। एक गांव में किशन लाल और उसकी पोती माला रहते थे। किशन लाल की पत्नी, उसके बेटे और बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। अब बुजुर्ग किशन लाल और माला एक दूसरे के सहारे जिंदगी जी रहे थे। किशन लाल एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हुए अपना और अपनी पोती का पेट भरते थे। एक बार मजदूरों द्वारा फैक्ट्री में हड़ताल के कारण मालिक ने फैक्ट्री के गेट पर ताला डाल दिया। किशन लाल की आय का जरिया बंद हो गया।
और उसके रखे हुए पैसे भी समाप्त हो गए। उन्होंने नौकरी खोजने की कोशिश की, लेकिन उनकी अधिक उम्र होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। किशन लाल की पोती इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। उसने एक कोचिंग क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह उनके भोजन का इंतजाम होने लगा। कहते हैं इंसान का जब बुरा वक्त आता है तब नई नई विपत्तियां आ जाती हैं। एक दिन उसे कोचिंग क्लास के मालिक ने बुलाया और समझाकर कहने लगे, देखो माला, तुम्हारी उम्र कम है, इसीलिए मेरे विद्यार्थियों के अभिभावक इस बात का ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि अपरिपक्व टीचर आप क्यों रखते हैं। सर, मेरे पढ़ाई में कोई कमी हो तो आप बताइए। मैं जानता हूं तुम अच्छे ढंग से पढ़ाती हो, लेकिन मैं भी अभिभावकों की बात के आगे मजबूर हूं। आज अपना हिसाब ले लो और कल से कहीं दूसरा जॉब ढूंढ लो, ठीक है? माला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह मजबूर होकर हिसाब लेकर वहां से चल पड़ी। वह घर में खामोश होकर बैठ गई। उसके दादाजी खटिया पर लेटे हुए थे, कुछ नहीं बोले। दादाजी, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या आप भी मुझसे नाराज हो गए? दादाजी ने माला की कोई बात का उत्तर नहीं दिया। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ बोली नहीं और सीधे किचन में चली गई। यह क्या दादाजी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बोलिए, आज मेरी नौकरी भी चली गई और आप भी नाराज हुए बैठे हैं। ऐसी भी क्या नाराजगी कि आप कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं? इतना कहते कहते माला दादाजी के खटिया के पास पहुंच गई और उनका कंधा पकड़कर पूछने लगी। उसने देखा दादाजी के शरीर में कोई हलचल नहीं, उनकी आंखें खुली की खुली हैं। वह जोर से चिल्लाई, दादाजी! वह जोर जोर से रोने लगी। आज दादाजी के रूप में अंतिम सहारा भी उसके हाथ से छूट चुका था। उसकी दुनिया वीरान हो गई। कुछ दिनों के बाद माला के मौसा और मौसी उसके घर आए। बिटिया, तुम चिंता मत करो, अपने आप को बेसहारा मत समझो। हम लोग अभी जिंदा हैं। चलो हमारे घर चलो। एक लड़की का इस तरह यहाँ अकेले रहना उचित नहीं होगा। मौसा मौसी माला को लेकर अपने गांव चले गए। वहां जाने के बाद माला को यह बात ज्ञात हुई कि उसके मौसा मौसी ने उसे एक मुफ्त की नौकरानी बना लिया। वह घर का सारा काम करती थी और उसकी मौसी आराम से बैठी हुक्म चलाती रहती। ठीक से झाड़ू लगाओ, देखो दरवाजे के पीछे खाट के नीचे कचरा है, उसे भी साफ कर दो। काम जरा ढंग से किया करो। ठीक है मौसी, मैं कर देती हूँ। माला, अब तुम्हें रोज सारे काम करने पड़ेंगे। कोई तुम्हें मुफ्त की रोटियां क्यों खिलाएगा? सारे काम करने के बाद मेरे हाथ पैर भी दबाने पड़ेंगे। मौसी माला से बहुत काम करवाती थी और उसे खूब परेशान करती थी। माला की मौसी के घर के पास ही गंगा नदी बहती थी। माला कभी कभी गंगा किनारे चली जाती, हाथ जोड़कर दर्शन करके स्नान करती थी और उनका पवित्र जल पीती थी। माला आते जाते रास्ते में एक साधु महात्मा की कुटिया के साधु महाराज को प्रणाम करती और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ जाती। कभी कभी उनके कहने पर वह उनके लिए गंगा जल भी ले आती। एक दिन साधु महाराज ने एक बोतल देते हुए माला से उसमें गंगा जल लाने के लिए कहा। माला हमेशा की तरह बोतल लेकर गंगा मैया की ओर चल पड़ी। उसने गंगा मैया का स्नान ध्यान करके गंगा जल बोतल में लेकर लौटने लगी। साधु महाराज को गंगा जल की बोतल सौंप दी। साधु जी ने आधा गंगा जल अपने पात्र में लिया और आधे गंगा जल से भरी हुई बोतल माला के हाथों में दे दी। माला बिटिया, तुम्हारा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र है। मैया की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। यह बोतल और गंगा जल लेकर जाओ। यह बोतल साधारण बोतल नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह अपने गुण के कारण तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरी करेगी। दूसरे किसी भी व्यक्ति को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब तुम जो चाहो मांग लो। हे बोतल, साधु महात्मा जी के लिए अच्छे वस्त्र दे दो। इनकी कुटिया को अच्छे घर में बदल दो
ताकि इन्हें जाड़ा, गर्मी और बरसात में कोई कष्ट ना हो। माला के इतना कहते ही साधु जी के सामने सुंदर वस्त्र आ गए। उनकी कुटिया एक सुंदर घर में बदल गई। बिटिया, मैं साधु सन्यासी हूँ। मेरे लिए तो वो कुटिया ही बहुत थी। तुम्हारी परोपकार की भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया। जब मांगने की बारी आई तो तब भी अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे बारे में मांग लिया। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है बिटिया। अब मैं तुम्हारे लिए मांगता हूँ। हे पवित्र बोतल, माला बिटिया के लिए धन, दौलत, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सुंदर वस्त्र, श्रृंगार के सारे साधन एक बक्से में भरकर प्रकट कीजिए। इनके लिए एक रथ भी प्रकट कीजिए। साधु महाराज के इतना कहते ही उनके कहे अनुसार सारी धन संपत्ति, धातु, रत्न, वस्त्र और एक सुंदर रथ सामने प्रकट हो गया। जाओ बिटिया, रथ पर सवार होकर जाओ। प्रभु सदैव तुम्हारा कल्याण करे। माला रथ पर सवार होकर चल पड़ी। वह राजकुमारी की तरह लग रही थी। रास्ते में उसे एक राज्य के राजकुमार देवव्रत ने देखा तो देखता ही रह गया। माला को राजकुमार भी बहुत भा गया। रथ आगे चल पड़ा। माला जब अपने मौसी के दरवाजे पर पहुंची तो मौसी रथ और माला को देखकर चौंक गई। हे भगवान, तेरी लीला महान। मैं यह क्या देख रही हूँ? तूने माला को राजकुमारी बना डाला। यह रथ, इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई? माला ने अपनी मौसी को सारी बात बताई। तब मौसी सुनकर और चौंक कर पूरी तरह से चकराई। बेटा, तू इस बोतल से और मांग और मांग और मांग। मौसी, इतनी लालच अच्छी बात नहीं। यह धन और रत्नों धातुओं से भरा बक्सा तो मिल गया, इससे ज्यादा की हमें क्या जरूरत है। माला ने उस जादुई बोतल को एक जगह सुरक्षित रख दिया और किसी काम से बाहर चली गई। मौसी की दबी हुई लालच उभर गई। वह जादुई बोतल के पास आई। हे जादुई बोतल, मुझे बहुत सारा सोना, चांदी और गहने चाहिए। हीरे, मोती, माणिक, पन्ना, जवाहरात, खूब सारे रुपए जल्दी दे दो। बोतल में कुछ हलचल नहीं हुई। मौसी ने बोतल उठाया और नीचे पटक कर रख दिया। बोतल में से रोशनी आई और बहुत सारे बिच्छू बाहर आए। चारों तरफ बिच्छू ही बिच्छू फैल गए। मौसी डर कर कूदने लगी। बचाओ, बचाओ, मुझे बिच्छुओं से बचाओ। अरे बाप रे, मांगी दौलत, पाई आफत। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने में माला आ गई। यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गई। माला बिटिया, मुझे बचाओ, सारे बिच्छुओं को दूर भगाओ। हे जादुई बोतल, आप इन सारे बिच्छुओं को दूर भगा दो। सारे बिच्छू धीरे धीरे गायब हो गए। मौसी के जान में जान आई। इतने में राजा का एक कर्मचारी लाल कपड़े में ढकी हुई थाल लेकर आया। हमारे राजा ने राजकुमार के लिए आपकी भतीजी माला का हाथ मांगा है। यह शगुन भी भेजा है, आप इसे स्वीकार कीजिए। हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। मौसी ने शगुन का उपहार स्वीकार कर लिया और इसके बाद माला का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। माला राजकुमार के साथ सुखमय जीवन बिताने लगी।